बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर और ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट लिया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने नहीं बनाना, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है ताकि आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। पहली बात तो ये है कि कैपेसिटर जो है ना, ये अगर आप इसको चार्ज करना है तो इसके लिए आप रेजिस्टर का यूज करते हैं। अगर विदाउट इस रेजिस्टर आप इसको चार्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ये विद इन नो टाइम चार्ज हो जाता है। अगर आप रेजिस्टर यूज करेंगे तो इसके प्रोडक्ट से आप ये बता सकते हैं कि जो टाइम निकलेगा तो ये 63% मैक्सिमम चार्ज के, तो इस पर वैल्यू आ जाती है। मैं आगे इसको डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम एक सर्किट ले लें सिंपल सा, उसमें एक कैपेसिटर है, उसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक बैटरी मौजूद है। अब बैटरी क्योंकि हायर पोटेंशियल है और चार्ज जो है ना इस पर अभी कोई नहीं मौजूद नहीं है, तो क्यों क्या यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहां से वोल्टेज क्योंकि हाई है, यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, तो यहां से चार्जेस फ्लो करेंगे। ये जो मैंने रेड कलर में करंट शो किया हुआ है, जब यहां से करंट फ्लो होगा तो चार्जेस यहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव इस साइड पे, नेगेटिव इस साइड पे। ये नजर आ रहे हैं आपको, ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर शो किया हुआ है। अब जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पे आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो इस करंट के अपोजिट फ्लो होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इसको बजाय इंक्रीज करने के इसको रिपेल करेगा। एक तो ये वे है इसको अंडरस्टैंड करने का कि जैसे जैसे चार्जेस डिपॉजिट होते हैं उनके लिए डिपॉजिट होना टफ हो जाता है। दूसरा ये है कि जब भी यहां पे आप एक पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, इधर एक नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, जब आप दूसरी इंक्रीमेंट करवाते हैं, दूसरा चार्ज आता है तो पहले वाला उसको रिपेल करता है। तो इसलिए जैसे जैसे चार्जेस यहां उनकी इंक्रीज होंगे तो आने वाले चार्जेस अगर इस साइड पे वो पॉजिटिव हैं तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसलिए शुरू के अंदर चार्ज तेजी के साथ बढ़ेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और ये इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए 100% चार्जिंग के लिए। ये वो कंसेप्ट था जो हम चार्जिंग के हिसाब से ले रहे थे। और जब Q 0 होता है तो शुरू के अंदर करंट तेजी से फ्लो करेगा, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो यहां पे एक अपोजिट करंट प्रोड्यूस होगा, वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये वो कंसेप्ट आपने लेना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सर्किट नहीं बनाना। जी जनाब, यहां पे एक टर्म आगे हम यूज करेंगे, आरसी टाइम कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ये आरसी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है। यह हमने आखिर में एक एग्जांपल करनी है जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर इनकी वैल्यूज को, इनके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें टाइम मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर और सी की जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम मिलेगा। वो टाइम क्या चीज है, उस टाइम के अंदर जो टाइम आर और सी से मिलेगा। सपोज कर लें रेजिस्टर की कुछ वैल्यू है, सी की कुछ वैल्यू है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास वैल्यू आ गई 1 मिली सेकेंड। अब वो जो 1 मिली सेकेंड है, कैपेसिटर उतने टाइम में मैक्सिमम चार्ज के 63% चार्ज होगा। टोटल का कितना होगा, 63%। और वो टाइम कितना होगा, आर और सी के प्रोडक्ट के। और यही डेफिनेशन है आरसी टाइम कांस्टेंट की। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज का 63% जो है वो चार्ज डिपॉजिट होगा प्लेट्स पे, और वो टाइम किस चीज की इक्वल होगा, वो हम कहां से मेजर करेंगे, सिंपल आर और सी को मल्टीप्लाई करने से। तो ये कंसेप्ट है आरसी टाइम कांस्टेंट का। इसमें आप ये इसको डिफाइन करेंगे। ये वाली क्वेश्चन जो है हम हायर क्लासेस के अंदर इसको डिराइव करवाते हैं, कैसे आती है। इसमें Q जो है वो किसी भी इंस्टेंट आप जो भी चार्ज कितना स्टोर होगा, डिपॉजिट होगा, उसको आप देखेंगे। Q नॉट मैक्सिमम चार्ज को शो कर रहा है। अगर हम टाइम रखते हैं आर सी के इक्वल तो उस टाइम कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, तो यहां आर सी पुट करें, इसको सॉल्व करें तो Q इक्वल आएगा 0.63 Q नॉट, यानी मैक्सिमम चार्ज का 63% जो है ना वो चार्ज डिपॉजिट होगा प्लेट्स पे। और अगर T की वैल्यू 4 RC रखते हैं तो ऑलमोस्ट 0.98 Q नॉट, यानी 98% जो है ना वो
98% चार्ज जो है वो डिपोजिट होगा। ये 100% के लिए हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिक्स। तो ये उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो आपने आरसी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है, यानी वो टाइम जिसमें मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट चार्ज डिपॉजिट होगा, 63%। और ये भी आप इक्वेशन साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर टाइम आप रखें 4 आरसी तो फिर कितने परसेंट होगा, 98%। तो ये था आरसी टाइम कांस्टेंट, क्योंकि ये नेक्स्ट उसमें हमने इसको यूज करना है। अब हम आते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। बहुत आसान सी बात है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक सप्लाई चाहिए। ये देखें, ये बैटरी मौजूद है, डीसी सप्लाई, ये एक रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर, ये अनचार्ज्ड है। अब हमने इसको कनेक्ट किया ए टर्मिनल के साथ, तो ये हमारे पास एक लूप बन गई। जब लूप बन जाती है तो वहां करंट फ्लो करेगा, एक क्लोज सर्किट बन गया है। तो यहां से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे और चार्जेस कहां पे डिपॉजिट होंगे, प्लस पे, और नेगेटिव चार्जेस माइनस पे। दरमियान में स्पेस है इसलिए ये यहां से इधर फ्लो नहीं करेगा। यहां पे फ्लो, ये वाला एरो क्यों शो करवाया गया है, यहां पे जो फ्लो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम देते हैं। बहरहाल ये आपके स्कोप से बाहर है। अभी आप जस्ट ये याद रखें कि अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है तो आपको सिंपल एक रेजिस्टर की जरूरत है, एक कैपेसिटर की जरूरत है और एक बैटरी की जरूरत है। इसको जब आप इस तरह अटैच करेंगे तो ये एक सर्किट बन जाएगा और ऐसे इसमें से करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज होगा। अब कैपेसिटर चार्ज कितना होगा, इसमें आप आर और सी को मल्टीप्लाई करें। आर और सी को मल्टीप्लाई करने से जो टाइम निकलेगा उतने टाइम के अंदर ये कैपेसिटर चार्ज होगा और इस पे चार्ज कितना आएगा, 63%। सिंपल से देखें, हमने स्विच को किधर अटैच किया है, टर्मिनल ए के साथ, तो उससे क्या हुआ है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टर आर, द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये देखें, कैपेसिटर इमीडिएटली जो है ना वो चार्ज ऐसे नहीं होगा कि ऐसे पीक लाइन चली जाए, ये कुछ टाइम लेता है, लेकिन शुरू में बहुत कम टाइम लेगा। रेदर चार्जेस बिल्ट अप ग्रेजुअली एंड टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू। इक्विलिब्रियम वैल्यू मींस मैक्सिमम चार्ज, उसकी लाइन ये है। अब थोड़ा सा ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड करते हैं बातों को। इधर है चार्ज और इधर है टाइम, ठीक है। और ये टाइम हमने जो लिया हुआ है यहां तक, ये है आर सी टाइम कांस्टेंट, यानी आर और सी की मल्टीप्लिकेशन से जो टाइम मिला है वो यहां पे है, इतना टाइम। सपोज कर लें अगर ये 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड के अंदर आप देखें कितना परसेंट चार्ज हुआ है, 0.63 क्यू नॉट। क्यू नॉट वाली लाइन ये है। अब आप देखें उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ये कर्व जो है फ्लैट होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये देखें टाइम का गैप तो हमने इक्वल रखा हुआ है, टाइम का गैप हमने इक्वल रखा हुआ है, लेकिन जो चार्ज है पहले टाइम में ये देखें चार्ज ज्यादा डिपॉजिट हुआ है, अगले टाइम में और कम हुआ है, अगले टाइम में और कम हुआ है, हालांकि टाइम गैप हमने इक्वल रखा हुआ है। ये ग्रीन कलर में आप लाइंस देख रहे हैं। इससे हमने क्या अंडरस्टैंड किया, इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा चार्ज जो प्लेट्स पे डिपॉजिट होगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और इवन अगर 4 आरसी भी ले लें तो ये 98% चार्ज होगा और 100% चार्जिंग के लिए इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए। ये कर्व आपको ये चीज बता रही है। और इसमें क्या नजर आ रहा है, स्मॉल आरसी मीन टाइम कम और लार्ज आरसी मीन टाइम ज्यादा। तो इसका मतलब है ये कर्व जो है ये जल्दी, ये देखें ये फ्लैट हो गई है, ये देखें ये पहले वर्टिकली ऐसे जा रही थी फिर ये नीचे आ गई है। क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आरसी टाइम कांस्टेंट है वो स्मॉल है। इसका मतलब इसका टाइम कम हो गया, कम टाइम के अंदर चार्ज हो जाएगी। और इसमें लार्ज आरसी मीन ये ज्यादा टाइम लेगा चार्जिंग के लिए। सिंपल सी बात है, आर और सी को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो ये कंपैरिजन भी आपको समझ आ गया होगा और यहां से ये भी समझ आ गया होगा कि शुरू के अंदर चार्ज तेजी के साथ बढ़ेगा, उसके बाद और स्लो होते जाएगा। ये नजर भी आ रहा है आपको, यहां से भी आप देख सकते हैं जब Q 0 है, टाइम 0 है तो चार्ज भी उस पर कोई मौजूद नहीं है। ये यहां की बात हो रही है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो Q की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ये देखें शुरू में तेजी के साथ बढ़ेगी फिर और स्लो होती जाएगी। ठीक हो गया। तो ये था आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको आसान अल्फाज में अगर आपने बताना है तो सिंपली आप ये सर्किट बनाएंगे और बैटरी को ये इसमें रेजिस्टर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, इसको कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में कोई चार्जिंग नहीं है, उसके बाद चार्जिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी।
क्लियर होगी बात। डिस्चार्जिंग में क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग में आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, उस टर्मिनल को, उस स्विच को आप बी टर्मिनल के साथ अटैच कर दें। अब इस पे क्योंकि चार्ज मौजूद है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्जेस इधर फ्लो नहीं करेंगे, उनके लिए ये पाथ मौजूद है। ठीक है, तो ये समझ लें ऐसे जैसे हमने बैटरी को यहां से निगलेक्ट कर दिया है। तो हमेशा जब चार्जिंग हो जाती है तो हमेशा वो जीरो वोल्टेज को देख रहा होता है, लो वोल्टेज को देख रहा होता है, उस साइड पे डिस्चार्जिंग होगी। अब ये करंट फ्लो ऐसे करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और डिस्चार्जिंग की कर्व ऐसे है क्योंकि यहां पे चार्ज पहले मौजूद है। अब डिस्चार्ज करवाना है, यू डोंट नीड एनी बैटरी, आपको कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ये वाला सर्किट लेंगे, उसमें एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टर होगा। जैसे इसके साथ कनेक्ट किया, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और जितना प्लस पे उतना ही माइनस पे जाएगा, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये प्लेट्स पे टोटल चार्ज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, ठीक है, और यहां पे क्या नजर आ रहा है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट आरसी लीड टू मोर रैपिड डिस्चार्ज। ये देखें, यहां पे आरसी की वैल्यू कम है प्रोडक्ट की, तो ये चार्जिंग जो है ना वो रैपिड हुई है, डिस्चार्जिंग रैपिड हुई है, और यहां पे डिस्चार्जिंग ने ज्यादा टाइम लिया है। तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों सूरतों के अंदर आरसी का प्रोडक्ट आपने देखना है। अगर उसका प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लेगा, और अगर प्रोडक्ट कम है तो कम टाइम लेगा। सो सिंपल। ये बेसिक डिफरेंस था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। इसमें आपको बैटरी की जरूरत नहीं है, आपने उसी को ही जो है ना, क्योंकि चार्ज हो गया, उसी को ही आपने डिस्चार्ज करवाना है। बहुत आसान सी बात है जो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट ये एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है 12.6, जिसमें ये प्रूव करना है कि कैसे आरसी जो है वो टी की इक्वल आ जाता है। तो ये देखें, ये आप ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, ये आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी करेंगे। उसके बाद आपको ये भी पता है कि करंट जो इक्वल होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Q ओवर T। तो अब V इक्वल्स टू आई की वैल्यू पुट करेंगे Q ओवर T R, तो यहां से R को अब अलग करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, V मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय Q। और बाकी क्या चाहिए आपको, एक R चाहिए, दूसरे किसकी वैल्यू चाहिए, C की, और C इक्वल होता है Q ओवर V के। तो ये R की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, ये C की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। ये R की वैल्यू और ये C की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये देखें, V से V कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये किस चीज की इक्वल आ गया, T के। अब R का यूनिट क्या होता है, ओम, C का फैरेड, तो 1 ओम मल्टीप्लाइड बाय 1 फैरेड, ये किस चीज की इक्वल आ जाएगा, 1 सेकंड के। तो ये आपसे प्रूफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहां पे ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वैसे आप माइंड में रखें। आपने देखा होगा कि ये जो विंडशील्ड होती हैं, वाइपर्स वगैरह कार के साथ अटैच होते हैं, इनका क्या काम होता है, इसी में कैपेसिटर लगे होते हैं जो ये ऊपर और नीचे हो रहे होते हैं बारिश के वक्त। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि कैपेसिटर उसको चार्ज और डिस्चार्ज करवा रहा है। कितने टाइम में चार्ज और डिस्चार्जिंग होगी वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने आर और सी की वैल्यू क्या रखी है। आर और सी की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एप्लीकेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट आपने माइंड में रखनी है। और ये एग्जाम्पल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे बताना है चार्जिंग कैसी होती है, कैपेसिटर कैसे करता है, और साथ ही ग्राफ भी बनाना है, और साथ यहाँ पे डिस्चार्जिंग कैसे होगी वो भी आपने बताना है, ये सर्किट भी और साथ उसका ग्राफ भी। और आखिरी चीज क्या थी, आर सी टाइम कांस्टेंट, कि आर और सी को मल्टीप्लाई करने से, रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, टाइम। और वो टाइम क्या बताता है कि मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट चार्ज डिपॉजिट होगा प्लेट पे, 63%। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ओके, अल्लाह हाफिज।